बाबा बाजार चल रहा है, धर्म के नाम पे धंधा चल रहा है, पैसे बटोरे जा रहे हैं। ये ठीक नहीं, इस पर कहीं ना कहीं तो रोक लगानी पड़ेगी। एक बाबा अभी हम लोगों ने देखा जेल में है, लेकिन जब हरियाणा की सरकार चाहती है वो बाहर आ जाता है। पर लीक तो अब आपने देखा, यहाँ जजों का पेपर लीक हो गया, उत्तर प्रदेश में जजों का पेपर लीक हो गया, सिपाही का पेपर लीक, दरोगा का पेपर लीक, क्लर्क का पेपर लीक, डॉक्टर का पेपर लीक, इंजीनियर का पेपर लीक। तो ये सरकार तो हर जगह से लीक कर रही है। प्रभु श्री राम के मंदिर के गर्भगृह में पानी का लीक, गली मोहल्ले में पानी का लीक, तो हर जगह से सरकार लीक कर रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के खुटान थाना क्षेत्र के तिघरा गांव में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का आगमन हुआ। बता दें कि यह आगमन पूर्व विधानसभा प्रत्याशी विनोद कुमार प्रजापति के घर पर हुआ। बताते चलें कि विनोद कुमार प्रजापति की माता का देहांत 28 मई को हुआ था। 9 जून को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी, जिसमें दिल्ली के राज्यसभा सांसद संजय सिंह शामिल नहीं हो सके थे। इसी क्रम में आज परिवार को ढांढस बंधाने के लिए वो पहुंचे हुए थे। इस बीच कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों का तांता लगा रहा। लोग एक के बाद एक फोटो खिंचवाने में लगे रहे। अंत में उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि किस तरह से भाजपा सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं व विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रही है। मुख्यमंत्री, सांसद, शिक्षा मंत्री को जेल भेज रही है। ईडी के पास कोई सबूत न रहते हुए भी कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा। इस मौके पर प्रांत प्रभारी डॉक्टर अनुराग मिश्रा, जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण सिंह मुन्ना, जिला महासचिव विनोद कुमार प्रजापति, विधानसभा अध्यक्ष शिवजी सहित तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आप सभी सम्मानित साथियों को नमस्ते, जय हिंद। आज हमारे राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह हमारे घर पे आए हैं। हमारी माताजी का देहांत 28 मई को हुआ था और 9 जून को श्रद्धांजलि था। उसमें भैया आप नहीं आ पाए थे, लेकिन आप फ़ोन करके सांत्वना दिए थे। आज उसी परिप्रेक्ष्य में सांत्वना देने हमारे पूरे परिवार को ढाढ़स बांधने आए हैं। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी एक परिवार है और हम सब एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी के पिताजी का निधन हुआ, इसी बीच विनोद जी की माताजी का निधन हुआ। बात हो गई थी फ़ोन पे, लेकिन मैं आ नहीं पाया था। आज मुझे चंदौली में कार्यक्रम में आना था, उसके बाद दोनों परिवारों से मिला हूँ, आया। हमारी गहरी संवेदना है इनके प्रति, इनके परिवार के प्रति, और ईश्वर इनकी माताजी की पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, उनकी पवित्र आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। बाकी आम आदमी पार्टी इस समय इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश और समाज में जो परिस्थितियां चल रही हैं उसको लेके हम लोग लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। 22 तारीख से संसद फिर से शुरू होने वाली है। अभी संसद का सत्र चला था जिसमें राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ था, उस पर हम लोगों ने अपनी बात रखी थी। 22 तारीख से जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें भी जनता के बुनियादी सवालों को हम लोग उठाने का भरसक प्रयास करेंगे। इंडिया गठबंधन मजबूती से देश के सदन में जनता की आवाज़ को उठाएगा। मोदी सरकार कब तक चल पाएगी? मुझे लगता है 6 से 8 महीने से ज़्यादा ये सरकार चलेगी नहीं। जो इनका रवैया है, जिस तरह से इनकी दमनकारी नीति है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल रखा है, शिक्षा मंत्री को जेल में डाल रखा है, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल रखा है, मुझे 6 महीने जेल में रखा बिना किसी अपराध के। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने मुझे बेल दिया। अभी हेमंत सोरेन जी को बेल मिला 5 महीने के बाद। हाई कोर्ट के जज ने कह दिया इनके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं। तो ये तो तरीका ठीक नहीं है कि प्रधानमंत्री की जो एजेंसियां हैं मोदी सरकार की, वो किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देती हैं। 6 महीने, 8 महीने, साल भर वो जेल में रहेगा। बाद में कह देंगे कोई सबूत नहीं। मेरे केस में कह दिया कोई सबूत नहीं, हेमंत सोरेन के केस में कह दिया कोई सबूत नहीं, संजय रावत के केस में कह दिया कोई सबूत नहीं, अनिल देशमुख 14 महीने जेल में रहे, उसके बाद कह दिया कोई सबूत नहीं। केजरीवाल के खिलाफ़ क्या है? कुछ नहीं है।
सिर्फ इसलिए कि लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो ये इस उत्पीड़न और दमनकारी नीति के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, इनके आगे झुकेंगे नहीं। जितना भी प्रयास प्रधानमंत्री जी को और उनकी पार्टी को करना है कर लें। सर, हाथरस के मामले में जो है लगभग 120 लोग से ज़्यादा उसमें। देखिए, हाथरस का जो मामला है बहुत गंभीर है। जिस तरह से अंधविश्वास का विस्तार पूरे देश में हो रहा है, ये हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है। लाखों लोग उस अंधविश्वास के चक्कर में फंस रहे हैं। बाबा बाजार चल रहा है, धर्म के नाम पे धंधा चल रहा है, पैसे बटोरे जा रहे हैं। ये ठीक नहीं, इस पे कहीं ना कहीं तो रोक लगानी पड़ेगी। एक बाबा अभी हम लोगों ने देखा जेल में है, लेकिन जब हरियाणा की सरकार चाहती है वो बाहर आ जाता है। तो इसलिए अभी इस समय ज़रूरत इस बात की है कि इन लोगों के खिलाफ एक कानून बने देश में। अंधविश्वास का विस्तार नहीं होना चाहिए। सर, बाबा पर मुकदमा सर नहीं दर्ज हुआ है। पेपर लीक के मामले हो रहे हैं। पेपर लीक तो अब आपने देखा, यहाँ जजों का पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश में जजों का पेपर लीक हो गया, सिपाही का पेपर लीक, दरोगा का पेपर लीक, क्लर्क का पेपर लीक, डॉक्टर का पेपर लीक, इंजीनियर का पेपर लीक। तो ये सरकार तो हर जगह से लीक कर रही है। प्रभु श्री राम के मंदिर के गर्भगृह में पानी का लीक, गली मोहल्ले में पानी का लीक, तो हर जगह से सरकार लीक कर रही है। समय कम है थोड़ा सा।